इंडिया की अग्नि 5 मिसाइल हमेशा से एक मिस्ट्री रही है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसी होते हुए भी इसे आईसीबीएम डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो क्या छुपा रही है इंडियन गवर्नमेंट? हमने अग्नि सीरीज की सभी मिसाइल्स के टेक्निकल पैरामीटर्स को क्लोजली एनालाइज किया और देखा कि कैसे आईसीबीएम के सभी फीचर्स होने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट अग्नि 5 को इंटरमीडिएट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल ही बताती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है इंडियन गवर्नमेंट की? आखिर अग्नि के हर टेस्ट के बाद डीआरडीओ क्यों आधी अधूरी सी इंफॉर्मेशन रिलीज करता है? 1999 से 2012 इन 13 सालों में अग्नि के 5 वेरिएंट्स बन के टेस्ट हो गए और पिछले 14 सालों में बस अग्नि 5 के ही इंप्रूवमेंट्स होते रहे और रेंज को भी 5000 किलोमीटर्स पे ही रोक दिया गया। पिछले 14 सालों में एग्जिस्टिंग अग्नि मिसाइल्स के टेस्ट हुए और बस एक नया वेरिएंट अग्नि प्राइम। पर जो सच है वो सामने है इन्हीं 14 सालों के डेटा में, जिसे आप और मैं क्लोजली एनालाइज करेंगे और फाइनली इस मिस्ट्री को डीकोड करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम टू नाउ सेंस। पिछली वीडियो में हमने देखा अग्नि मिसाइल की टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन को। वहां से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स सामने आए। अग्नि 3 के टाइम से ही इंडिया आज से 20 साल पहले आईसीबीएम कैपेबिलिटी डिस्प्ले कर चुका है। जैसे ही इंडिया ने मिसाइल के डायामीटर को 2 मीटर्स का बनाया, वहीं से आईसीबीएम की जर्नी शुरू हो चुकी थी। वो सभी फीचर्स, चाहे वो मिसाइल का डिजाइन हो, रॉकेट मोटर्स हो, री एंट्री व्हीकल की हीट शील्ड और माइक्रो नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम भी दुनिया की बाकी आईसीबीएम्स जैसे ही थे। अग्नि 5 की 2 मीटर वाइड बॉडी पे तो एक एडिशनल स्टेज भी ऐड कर दी। रिसेंटली K5 मिसाइल के 2.4 मीटर वाइड रॉकेट मोटर की भी फोटो पब्लिक हुई थी। तो वाइडर एंड बिगर मिसाइल्स तो इंडिया ऑलरेडी बना रहा है। तो आइए देखते हैं क्या हुआ पिछले 14 सालों में। क्लोजली नजर डालते हैं इन टेस्ट पे और डीआरडीओ के इंफॉर्मेशन रिलीज करने के पैटर्न्स पे और इंडिया की आईसीबीएम वाली मिस्ट्री को फाइनली क्लियर करते हैं। और आखिर क्यों इंडिया हर बार अग्नि 5 को आईसीबीएम की कैटेगरी से दूर रखता है। जल्दी से ये समझते हैं कि अग्नि मिसाइल के टेस्ट होते कैसे हैं। इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज्यादातर टेस्ट शॉर्ट रेंजेस पे किए जाते हैं। बे ऑफ बंगाल में डॉक्टर एपीजे कलाम आइलैंड से लैंड बेस्ड पॉपुलेशन से दूर एटमोस्ट 3000 to 4000 किलोमीटर तक के नोटैम्स इशू किए जाते हैं, यानी कि नो फ्लाई जोन का नोटिस जारी कर दिया जाता है। और फिर आधी अधूरी वेग सी प्रेस रिलीज आती है जहां घोषणा कर दी जाती है कि टेस्ट सक्सेसफुल हुआ, सभी मिशन पैरामीटर्स अचीव कर लिए गए। शॉर्ट रेंज पे टेस्ट, रेंज को कभी फुली डिस्क्लोज ना करना और फिर प्रेस रिलीज में भी एम्बिग्यूअस लैंग्वेज का होना, ये सब क्या बताता है? कोई मजबूरी है या कोई और रीजंस हैं? एक्चुअली सच सामने है। इस टेबल में 2012 से लेकर 2026 तक के सभी अग्नि सीरीज के टेस्ट का इंफॉर्मेशन है। कभी कभी कुछ डिटेल्स सामने आ जाती हैं, पर जो उस टाइम के लिए जरूरी हो बस उतनी ही। ये सब प्रेस रिलीजेस इंडिया के सिटीजन्स और सिविलियंस को इंफॉर्मेशन देने के लिए काफी होती हैं, पर असली मैसेजिंग स्ट्रेटेजिक होती है ग्लोबल डिफेंस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। और अगर हम कुछ पैटर्न्स को देखें तो अग्नि 5 की असली रेंज कितनी है वो भी समझ आ जाएगा। वन बाय वन सभी यूजफुल डेटा पॉइंट्स को निकाल लेते हैं। 2012 अग्नि 5 का पहला टेस्ट, ये था रेल बेस्ड हॉट लॉन्च। रेंज आईआरबीएम कैटेगरी की 5000 to 5500 किलोमीटर्स बस। 2015 अग्नि 5 का कैनिस्टराइज्ड रोड मोबाइल कोल्ड लॉन्च टेस्ट। 2024 मिशन दिव्यास्त्र, पहली बार अग्नि 5 पर ओपनली एमआईआरबी टेक्नोलॉजी डिक्लेयर कर दी गई। एक ओपन सिग्नल सभी वर्ल्ड पावर्स के लिए कि इंडिया बस एक मिसाइल से ही मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स दुश्मन पर बरसा सकता है। एंड 2026 8 मई फिर से एमआईआरबी का क्लियर डिक्लेरेशन, पर ये अग्नि का कौन सा वेरिएंट था ये नहीं बताया गया और जो फोटोज रिलीज की गई उसमें नोज कोन का शेप पहले की अग्नि 5 से डिफरेंट था। ऑब्वियसली पेलोड अब एमआईआरबी बस है।
इस पैटर्न से समझ आता है कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज क्या हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी, अग्नि मिसाइल्स को अंडरग्राउंड साइलोज या बंकर से लॉन्च करने के लिए नहीं बनाया गया। इन्हें इंडिया में कहीं से भी ट्रेन या रोड मोबाइल ट्रक से लॉन्च करने के लिए बनाया गया है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। आखिर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है, मिसाइल्स को कैनिस्टर्स में पैक करके मोबाइल लॉन्चर्स पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनकी बॉडी फ्रेम्स और इंजन असेंबलीज को ज़्यादा सॉलिड और हैवी ड्यूटी बनाया जाता है। इस वजह से वेट और फ्यूल कैपेसिटी की ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी कम हो जाती है और रेंज भी कुछ कम रह जाती है। दूसरी, अग्नि प्रोग्राम बना ही चाइना के अगेंस्ट डिटरेंस के लिए था। 5500 किलोमीटर की डिक्लेयर्ड रेंज के साथ वो गोल फुलफिल हो जाता है। रेंज को कम रख के हेवियर वॉरहेड्स को डिलीवर किया जा सकता है जो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो फिर क्यों ही रेंज को बढ़ा कर दिखाएं और दुनिया के बाकी फ्रेंडली कंट्रीज में अलार्म बेल्स बजाएं। और फिर टेस्ट रेंजेस को कम क्यों रखा जाता है? यहाँ कुछ और टेक्निकल रीजंस भी हैं रेंज कम रखने के। सबसे पहला रीजन, ज्योग्राफी। इंडिया के पास सिर्फ एक ही सेफ कॉरिडोर है मिसाइल टेस्ट करने का, ओडिशा के डॉक्टर एपीजे कलाम आइलैंड से पे ऑफ बंगाल होते हुए इंडियन ओशन में। फुल रेंज पे टेस्ट करने के लिए दूसरी कंट्रीज के एयर स्पेस में से होकर जाना पड़ेगा, और वैसे भी इंडियन ओशन रीजन में चाइना की स्पाई शिप्स डेरा लगाए रहती हैं। ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा लंबी रेंज वाली मिसाइल्स टेस्ट नहीं की जा सकती। ज्योग्राफिक लिमिटेशंस की वजह से टेस्ट्स में मिसाइल्स की ट्रैजेक्टरी को लॉफ्टेड या डिप्रेस्ड रखा जाता है। बिना फुल रेंज पे टेस्ट किए भी मैथमेटिकली सभी पैरामीटर्स वैलिडेट कर लिए जाते हैं। इससे मिसाइल का एक्चुअल एपोजी कहाँ है या एयर फ्रेम का ट्रू सीलिंग एल्टीट्यूड कहाँ है, ये सिर्फ डीआरडीओ को ही पता होता है, और यही वो नंबर है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज का इंडिकेशन होता है। तो अलग अलग रेंजेस पे अलग ट्रैजेक्टरीज को यूज करके डीआरडीओ कभी भी अग्नि 5 का एक्चुअल एपोजी पॉइंट डिक्लेयर नहीं करता। और रेंज सच में कम है ये भी पॉसिबल है। शायद कुछ क्रिटिकल सिस्टम्स अभी मैच्योर ही नहीं हुए हैं, जैसे कि थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। लॉन्गर रेंज का मतलब है हायर री एंट्री वेलोसिटी और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। आपको हर री एंट्री व्हीकल के हीट लोड और थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को बेटर बनाना है। टर्मिनल गाइडेंस के लिए भी एडवांस्ड हीट रेजिस्टेंस गाइडेंस सिस्टम्स होना जरूरी है, और शायद अग्नि 5 की ये टेक्नोलॉजीज आईसीबीएम लेवल तक पूरी तरह नहीं पहुंची हैं। ये बस एक एजुकेटेड गेस है। एक और स्पेकुलेशन है, शायद डीआरडीओ अग्नि 5 के सॉलिड फ्यूल का कॉम्पोजिशन और केमिस्ट्री को और ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, ताकि इंडियन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मिसाइल्स के हैवी एयरफ्रेम में ज्यादा डेंसिटी वाला फ्यूल या ज्यादा एनर्जी वाले फ्यूल का फॉर्मुलेशन बना लिया जाए। ये सच में एक मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, क्योंकि अंत में ये खेल मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग एफिशिएंसी का ही है। मिसाइल्स के मास फ्रैक्शंस को ऑप्टिमाइज करने का है, जो ये डिसाइड करता है कि मिसाइल के वेट में फ्यूल कितना है और बॉडी का वेट कितना है। और खेल है फ्यूल के स्पेसिफिक इंपल्स को इंप्रूव करने का, यानी मिसाइल के माइलेज इंप्रूव करने का। अगर उतना ही फ्यूल बर्न करके ज्यादा थ्रस्ट लंबे समय तक मिल जाए तो मिसाइल की रेंज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सब रीजंस हैं अग्नि की रेंज को कम रखने के। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर फाइनली आपको क्या लगता है? क्यों अग्नि 5 की रेंज को एग्जैक्टली 5500 किलोमीटर पे ही रोक दिया गया? क्या ये इंडिया की इंजीनियरिंग लिमिटेशन है, या एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर होने का जियोपॉलिटिकल चॉइस है, या फिर एक क्लियर सिग्नल है टेक्नोलॉजी और सभी सिस्टम्स रेडी हैं और रेंज तो हम अपनी मर्जी से कभी भी अनलॉक कर सकते हैं? एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।